नमस्कार। आज हम एक आने वाली हिंदी फिल्म पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मेट्रो. इन दिनों। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उससे तो यही लग रहा है कि ये अनुराग बसु की एक और दिलचस्प शहरी कहानी होगी। बिल्कुल, और खासकर इसकी रिलीज डेट और जो स्टार कास्ट है उस पर ध्यान देना बनता है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन चीज़ों को थोड़ा समझें। रिलीज की तारीख तो अब पक्की है। और कलाकारों की लिस्ट भी काफी बड़ी लग रही है। बहुत मजबूत। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे अहम बात, रिलीज की तारीख क्या तय हुई है? हाँ, तो ये फिल्म आ रही है 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में। 4 जुलाई 2025, ठीक है। और ये एक हिंदी भाषा की एंथोलॉजी ड्रामा फिल्म है ना? बिल्कुल, एंथोलॉजी मतलब कई अलग-अलग कहानियां जो शायद किसी एक थीम या शहर से जुड़ी हों। अच्छा, और निर्देशक है अनुराग बसु। लाइफ इन अ मेट्रो और बर्फी जैसी फिल्मों से तो हम उनको जानते हैं। हाँ, उनके अंदाज को हम पहचानते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे लाइफ इन अ मेट्रो का एक तरह से स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल सीक्वल मतलब कहानी वही नहीं होगी? नहीं, कहानी सीधे तौर पर आगे नहीं बढ़ेगी, किरदार भी नए होंगे, लेकिन वो जो एहसास था ना पहली फिल्म का, शहरी रिश्तों की उलझनें दिखाने का तरीका, वो वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो वही फील वापस लाने की कोशिश होगी। हाँ, अनुराग बसु इस मल्टी स्टोरी फॉर्मेट में काफी माहिर हैं। उन्हें मौका मिलता है कि एक शहर के अलग-अलग किरदारों की जिंदगी को एक बड़ी तस्वीर में पिरो सकें। ये तो दिलचस्प है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, इसकी कास्ट। हाँ, बिल्कुल। ये लिस्ट तो काफी बड़ी और प्रभावशाली है ना? देखिए, आदित्य रॉय कपूर हैं, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना शेख, पंकज त्रिपाठी भी हैं। नीना गुप्ता, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर, कमाल की कास्ट है। हाँ, ये सभी अपने आप में मंझे हुए कलाकार हैं और एंथोलॉजी फिल्मों में कास्टिंग वैसे भी बहुत मायने रखती है। सही कहा, इतने सारे बड़े नाम एक साथ। क्या हमें कुछ अंदाजा है कि ये कलाकार किस तरह की कहानियों का हिस्सा होंगे? देखिए, अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर जो आकर्षक पहलू है वो यही है कि हर कलाकार या शायद जोड़ी एक अलग कहानी का हिस्सा होगी। लेकिन कहानियां जुड़ी होंगी आपस में? हाँ, किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई महसूस होंगी, शायद किसी घटना से या शहर की वजह से। और सुनने में आया है कि ये कहानियां आज के शहरी माहौल की हैं। रोमांस है, दिल टूटना भी है, पीढ़ियों के बीच का फासला भी। बिल्कुल, अकेलापन, उम्मीद, ये सब विषय इसमें शायद देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ बड़े नाम नहीं है, किरदारों में भी गहराई होगी। उम्मीद तो यही है, जैसे शायद आदित्य और सारा की जोड़ी आज के यूथ के रिश्तों को दिखाए, उनके उतार चढ़ाव, और पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता जैसे कलाकार शायद पीढ़ी के अंतर या लंबे साथीपन पर कुछ कहें। मानवीय भावनाओं पर जोर होगा। हाँ, वही कोशिश लग रही है। और फिल्म का टाइटल भी यही कहता है, मेट्रो इन दिनों, मतलब आज के जमाने की कहानी। सही कहा। ये टाइटल ही आज के शहरी जीवन की भाग-दौड़ और उसमें पनपते या बिखरते रिश्तों का एहसास दिलाता है। और संगीत, अनुराग बसु के फिल्मों में संगीत का भी अहम रोल होता है। हाँ, और इसमें संगीत प्रीतम का है। बसु और प्रीतम की जोड़ी पहले भी हिट रही है, तो संगीत से भी उम्मीदें तो हैं। बिल्कुल, पर एक सवाल मन में आता है। इतनी बड़ी कास्ट वाली एंथोलॉजी फिल्में कभी-कभी थोड़ी बिखरी हुई सी नहीं लगती? हाँ, ये एक बात तो है। ये एक चुनौती होती है एंथोलॉजी में कि सब कहानियों को कैसे बांध कर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहानी ज्यादा ध्यान खींच ले, कोई पीछे रह जाए। ये वाजिब सवाल है। संतुलन साधना मुश्किल होता है। लेकिन अगर अनुराग बसु का पिछला रिकॉर्ड देखें, खासकर लाइफ इन अ मेट्रो, तो वो किरदारों और कहानियों को जोड़ने में कामयाब रहे थे। हाँ, वो तो ठीक। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी वो हर कहानी को जरूरी गहराई और एक तरह का जुड़ाव दे पाएंगे। शायद शहर का किरदार या कोई कॉमन थीम इन्हें एक धागे में पिरोएगा। देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस फिल्म के बारे में? संक्षेप में कहें तो पहली बात, रिलीज डेट 4 जुलाई 2025। ठीक है। दूसरी, निर्देशक अनुराग बसु हैं और ये लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। तीसरी और अहम बात, एक बहुत ही दमदार मल्टी स्टारर कास्ट है जिसमें आदित्य रॉय कपूर से लेकर पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा जैसे कई नाम हैं। हाँ। और चौथी बात, ये फिल्म आज के शहरी रिश्तों की जटिलताओं को दिखाएगी, अलग-अलग कहानियों के जरिए जो आपस में जुड़ी होंगी। तो ये उन दर्शकों के लिए खास हो सकती है जिन्हें पहली फिल्म पसंद आई थी या जिन्हें रिश्तों पर आधारित कहानियां अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, ये संयोजन शहरी ड्रामा पसंद करने वालों को जरूर खींच सकता है। तो हमने देखा कि मेट्रो. इन दिनों एक बड़ी स्टार कास्ट और जाने माने निर्देशक के साथ 4 जुलाई 2025 को आ रही है,
और ये आज के शहरी जीवन और रिश्तों पर एक ताज़ा नजरिया पेश करने का वादा करती है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो से अब 2025 तक, मतलब इतने सालों में शहरी रिश्ते कितने बदल गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, खासकर ये डिजिटल युग आने के बाद। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करेगी या फिर आज के इस ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया के दबाव और वर्चुअल कनेक्शन के दौर में रिश्तों के जो नए मतलब बन रहे हैं उन पर भी कोई नई रोशनी डालेगी। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी।